हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे पेप्टिक अल्सर के बारे में, जिसको हम पेट के छालों के नाम से जानते हैं। यहाँ पर डिस्कस करेंगे इन मेडिसिन के बारे में, यहाँ पर कौन कौन सी मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं पेप्टिक अल्सर। अब यहाँ पर पेप्टिक अल्सर में क्या होता है, जो पेट का एसिड होता है जिसको हम गैस्ट्रिक एसिड के नाम से जानते हैं, जिसको हम HCl के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर पेट में HCl का अमाउंट जो है इंक्रीज हो जाता है, मतलब कि बढ़ जाता है। तो यहाँ पर इसी के कारण जो पेट की अंदर वाली लेयर होती है जिसको हम म्यूकोसा लेयर बोलते हैं, तो यहाँ पर म्यूकोसा लेयर में छाले पड़ जाते हैं जिसको हम पेप्टिक अल्सर के नाम से जानते हैं, या हम इसको गैस्ट्रिक अल्सर के नाम से भी जानते हैं। अब यहाँ पर हमें क्या करना होता है, ओवरऑल जो HCl यहाँ पर सिक्रीट हुआ है इसके लेवल को कम करना होता है। अब यहाँ पर देखिए कौन कौन सी ऐसी मेडिसिन होती हैं जो HCl के अमाउंट को कम कर देती हैं। अब यहाँ पर पहले आती है H2 इनहिबिटर मेडिसिन। इनहिबिटर का मतलब होता है रोक देना, तो ये जो मेडिसिन होती हैं वो H2 को जो है रोक देती हैं। तो इन मेडिसिन के अंत में टिडीन शब्द लगा होता है, जैसे कि सिमिटिडीन और रेनिटिडीन। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं ये स्टमक है, स्टमक में होती है पेराइटल सेल, जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं ये पेराइटल सेल है। अब ये मेडिसिन क्या करती है, ये पेराइटल सेल के रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती हैं, जिसके कारण जो स्टमक का जो एसिड होता है HCl जो होता है वो कम हो जाता है, मतलब कि डिक्रीज हो जाता है। तो अब बात करते हैं हम इसके डोज की। तो यहाँ पर सिमिटिडीन 200 mg या 400 mg, इसको हम जो है एज अ बीडी ले सकते हैं, मतलब कि दिन में 2 बार लिया जा सकता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट मेडिसिन आती है रेनिटिडीन, जिसका ब्रांड नेम होता है एसीलॉक, मतलब कि ये एसिड को लॉक कर देती है, इसी वजह से इसका नाम पड़ा है एसीलॉक। तो यहाँ पर एसीलॉक 150 और एसीलॉक 300 मिलीग्राम इसकी स्ट्रेंथ होती है। तो एसीलॉक 150 को हम एज अ बीडी यूज कर सकते हैं, मतलब कि दिन में 2 टाइम इसको यूज किया जा सकता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट मेडिसिन आती है प्रोटोन पंप इनहिबिटर मेडिसिन। तो इन मेडिसिन के अंत में प्राजोल शब्द लगा होता है, जैसे कि ओमिप्राजोल में प्राजोल है, और पेंटाप्राजोल, तो पेंटाप्राजोल में भी देखिए प्राजोल है। इसका मतलब ये हुआ ये प्रोटोन पंप इनहिबिटर क्लास की मेडिसिन है। तो यहाँ पर देखिए प्रोटोन का क्या मतलब होता है, H पॉजिटिव, मतलब कि हाइड्रोजन पॉजिटिव को हम प्रोटोन के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर देखिए हम प्रोटोन पंप देख पा रहे हैं, तो ये मेडिसिन क्या करती हैं, इस प्रोटोन पंप को जो है ब्लॉक कर देती हैं। अब यहाँ पर जैसे ही प्रोटोन पंप जो है बंद हो जाता है, अब यहाँ पर स्टमक के अंदर प्रोटोन जो है आना बंद हो जाता है। अब जैसे ही प्रोटोन यहाँ पर आना बंद होगा, यहाँ पर जो HCl है इसका अमाउंट जो है यहाँ पर डिक्रीज हो जाएगा। अब यहाँ पर पेट के अंदर जो HCl है वो जो है यहाँ पर कम हो जाएगा। तो अब बात कर लेते हैं हम इन मेडिसिन की। तो ओमिप्राजोल दिन में हम 20 से लेकर 60 मिलीग्राम इसको पर डे लिया जा सकता है। नेक्स्ट मेडिसिन आती है पेंटाप्राजोल। तो पेंटाप्राजोल को पर डे हम 40 mg तक ले सकते हैं। तो यहाँ पर ओमिप्राजोल को हम दिन में BD ले सकते हैं, जबकि पेंटाप्राजोल को हम जो है OD ले सकते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट मेडिसिन आती है एंटासिड। तो एंटासिड क्या होता है, ये एसिड के अगेंस्ट काम करता है, मतलब कि एसिड के विपरीत काम करता है। एसिड जैसे कि HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो ये इस एसिड को जो है न्यूट्रलाइज कर देता है। अब इस एसिड को ये न्यूट्रलाइज कैसे करता है, जैसे कि HCl, अगर HCl 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है तो ये H पॉजिटिव और Cl निगेटिव में टूट जाता है। तो इस H पॉजिटिव आयन को कैसे न्यूट्रलाइज किया जाए, तो यहाँ पर देखिए मेनली 2 कंपाउंड का यूज किया जाता है। पहला होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से जानते हैं। दूसरा होता है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पर एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से OH आयन आ जाता है, OH निगेटिव। तो यहाँ पर H पॉजिटिव और OH निगेटिव आपस में रिएक्शन करके यहाँ पर वाटर बना देते हैं, मतलब कि पानी बना देते हैं। तो इस कारण से जो HCl का H पॉजिटिव आयन होता है वो हाइड्रोक्साइड आयन के साथ जो है मिलकर न्यूट्रलाइज हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए कुछ सस्पेंशन का यूज किया जाता है, जैसे कि डाइजीन में होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, और दूसरा आता है रिलैक्सिड SM। इसके अंदर देखिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मतलब कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड दोनों होते हैं।